महाकुंभ के ऊपर अलग अलग टिप्पणियां की जा रही हैं। तो देखिए, ये एक सनातन धर्म का प्रतीक है, सारी चीजें हैं, इसके ऊपर इस तरह की गलत टिप्पणियां करना कहां तक सही है? देखो, सही क्या है, तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन लोगों जो टिप्पणी जैसे कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो आज का विपक्ष है वो बौखलाया हुआ है, वो ये देख रहा है कि ये सनातनियों इतना कैसे पहुंच गए, जो 60 करोड़ को भी लगभग 60 करोड़ के करीब कैसे पहुंच गए, ये तो बड़ा ही दुर्लभ नजारा है। तो मैं ये समझता हूँ ये इनका एक चिड़चिड़ापन है, जो ये भाषा बोल रहे हैं ना, ये सनातन के प्रति इनकी विद्वेष की भावना को जागृत करता है और इनके प्रति ये दर्शाता है कि ये सनातन से कितना घृणा करते हैं जो आज का जो विपक्ष है। हमारे युवा कैसे देखते हैं? बात चली हुई है कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ है, तो ये जो महाकुंभ है इसमें अप्रोक्सीमेट 60 करोड़ लोगों ने जो वहां पर विजिट किया है वो सब किया है, तो क्या ये एक शुभारंभ है विश्व गुरु की तरफ भारत के बढ़ने का? हमारे युवा, क्योंकि हम लोग तो तब तक होंगे कि नहीं होंगे, तो आप लोग उस समय को देखेंगे, तो आप कैसे देखते हैं इस महाकुंभ को? हम जो है महाकुंभ चला है तो बहुत बढ़िया बात है। सब धर्मों के देखिए कि अपनी अपनी अलग अलग होती है सब। जो ये महाकुंभ की जो ट्रेन जाती है ना, तो उनके लिए व्यवस्था जो करी गई थी वो हो नहीं पाई, क्योंकि हमने देखा है जो ट्रेनें जा रही है उन पर पत्थर, उनके शीशे तोड़े जा रहे हैं, वो तोड़ी जा रही है, गिरिजें तोड़ी जा रही है और भगदड़ मच रही है। तो इनको सही तरीके से तो करा नहीं गया जो होना चाहिए था, जो होता है वो सही। मिस मैनेज आप कह रहे हैं? जी, मिस मैनेज। मिस मैनेज तो हम घर में भी एक छोटी सी शादी करते हैं तो उसमें शायद 200-400 लोग आ जाते हैं, वहां पर भी डिस्टर्बेंस होती है। यहाँ तो 60 करोड़ लोग आए हैं, तो फिर इतनी बड़ी जनता के लिए आप मिस मैनेज कैसे कह सकते हैं इस बात? नहीं, कुंभ में जो व्यवस्था थी काफी अच्छी व्यवस्था थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज जी की सरकार है, वहाँ कुछ घटनाएं हुई, बाकी उस पर योगी जी ने अपना की स्टेटमेंट दिया था, उस पर इंक्वायरी चल रही है। दोषी कोई भी होगा वो बचेगा नहीं। ये जो हम सनातन का एक प्रतीक हमने दिखा दिया कि एक इतना बड़ा हुजूम ये चीज है, तो क्या ये एक शुरुआत है विश्व गुरु की तरफ बढ़ने की? पहली सीढ़ी है ये महाकुंभ? एकदम 100% शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी है। यानी कि हमें क्या उम्मीद है? मेरा भारत का जो परचम है, जो कहा जाता था कि एक समय ऐसा आए कि अमेरिका भी लाइन में लगे, तो क्या वो समय की शुरुआत हो चुकी है? जैसे कि हम जानते थे कि लोग कहते थे, पहले हमने सुना भी था कि भारत सोने की चिड़िया था। हाँ। तो हमें लगता है कि हम आने वाली जनरेशन इस भारत को फिर दोबारा से एक सोने की चिड़िया देखेंगे, ऐसा हमारा मानना है। हमें ऐसा अनुभव होता है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया। किस तरह से देखेंगे, क्योंकि आप युवा है, और किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि अंदर खाने में कमियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन देश की छवि जिस तरह से बढ़ती जा रही है, हम कहते हैं कि अब 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, तीसरी की तरफ बनने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम कैसे देख पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? युवा होने के नाते जिम्मेवारियां सब पर है, अकेले मोदी जी के ऊपर हम नहीं है। ठीक है, मोदी की गारंटी, लेकिन मोदी ने ये गारंटी किसके भरोसे दी है? कैसे आप देखते हैं स्टेटमेंट? मोदी जी भारत की जनता के ऊपर ये पूरी गारंटी लेते हैं। भारतीय, आप देख भी रहे हैं, मोदी जी विदेश में जाते हैं, किस तरीके से उनका स्वागत करा जाता है। पहले भी हमारे देश में प्रधानमंत्री रहे, विदेश जाते थे, किसी को पता भी नहीं होता था कि उस देश में कि किसी देश का प्रधानमंत्री आए। आज मोदी जी जाते हैं तो उस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मोदी जी को लेने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं। तो ये सब देखना क्या, पूरा देश देख रहा है कि तो हमारा मतलब प्रधानमंत्री जी इतने ऊपर सारे देश सम्मान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गौरव महसूस कर रहे हैं अपने अंदर। भारत की जनता की ही ताकत है। तो आप ये देखिए कि महाकुंभ से 3 लाख करोड़ का जो का व्यापार हुआ, और 3 लाख करोड़ से ऐसा लगता है कि भारत की जो इकोनॉमी है 1% बढ़ गई है। तो ये सब हमारे जो प्राचीन भारत में एक तरह का अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का एक चक्र था, और ये सिस्टम बहुत समय से चला आ रहा है, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। तो एक चैन प्रक्रिया है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, जो ये चल रहा है, प्रोसेस जो चला है, ये बहुत ही अच्छा है, और इससे लगता है कि भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा।